उत्तर प्रदेश बीजेपी में शुरू हुआ घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार में बैठे बीजेपी नेताओं की रार खत्म होने के बजाय बढ़ती जा रही है, जिससे संगठन से सरकार तक उथल पुथल मची है। आरक्षण के मुद्दे पर सूबे के उप मुखिया ने सीधे सरकार के मुखिया को निशाने पर लिया है, तो यूपी का सियासी तापमान और बढ़ गया है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव मौर्य के बीच की ये लड़ाई अब बीजेपी में योगी बनाम ओबीसी होती नजर आ रही है। आपको बता दें कि बीजेपी को आम चुनाव में यूपी में मिली हार के बाद से तकरार है। मुख्यमंत्री योगी विरोधी खेमा सरकार को लेकर मुखर है। सरकार की कार्यप्रणाली और कामकाज पर बीजेपी के अंदर से ही लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। कभी कार्यकर्ता के सम्मान का मुद्दा बैठकों में उछल रहा है, तो कभी आरक्षण की चिंगारी सरकार के भीतर से उठती दिख रही है। इससे यूपी बीजेपी की अंदरूनी राजनीति का पारा और बढ़ रहा है। बीजेपी आलाकमान ये सब कुछ तमाशा दिल्ली में बैठकर देख रहा है, लेकिन फिलहाल इस विवाद का पटाक्षेप करता नहीं दिख रहा। अगर फिलहाल के माहौल की बात करें तो यूपी की सत्ता के शिखर पर जमे गोरखपुर मठ के महंत योगी आदित्यनाथ वन मैन आर्मी की तरह काम करते दिख रहे हैं। बीजेपी का ही विरोधी खेमा अपनी लाख कोशिशों के बावजूद भी योगी सरकार को टच से मस नहीं कर पा रहा है, जो बात उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उनके खेमे को बहुत खल भी रही है। सभी के मन में ये सवाल है कि सरकार से संगठन तक खुला विरोध होने के बावजूद भी बीजेपी हाईकमान यूपी को लेकर कोई फैसला आखिर क्यों नहीं ले पा रहा है। ऐसे में अब योगी विरोधियों ने आरक्षण का नया सियासी पैंतरा सरकार के खिलाफ चला है, जिस पर यूपी एनडीए से योगी सरकार की घेराबंदी करने की पुरजोर कोशिश होती दिख रही है। इससे यूपी बीजेपी में कुछ देर के लिए रुका सियासी तूफान फिर उठ गया है। अब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आरक्षण को लेकर लिखे गए पत्र वायरल हैं, जिन्होंने योगी मौर्य के बीच बड़ी लड़ाई की कलई खोली है। मौर्य ने ये पत्र नियुक्त एवं कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव को लिखे हैं। चिट्ठी में संविदा और आउटसोर्सिंग की भर्तियों में आरक्षण पर ब्यौरा मांगा है, लेकिन एक साल पहले अगस्त 2023 और फिर जून 2024 में उप मुख्यमंत्री की लिखी चिट्ठी पर नियुक्ति विभाग ने आज तक कोई जवाब नहीं आया है। ऐसे में आरक्षण का रिकॉर्ड नहीं मिलने के पीछे की वजह नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग का मुख्यमंत्री योगी के पास होना भी माना जा रहा है। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का सीएम योगी के नियुक्ति विभाग से संविदा और आउटसोर्सिंग की भर्तियों पर आरक्षण का ब्यौरा मांगने के पीछे भी बड़ा सियासी खेल है, जिसमें मायावती सरकार के साल 2008 के आदेशों का पालन कराने का उल्लेख है। मायावती के मुख्यमंत्री रहते संविदा भर्ती में एससी वर्ग को 21 और ओबीसी को 27% आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन आरोप लग रहा है कि समय रहते योगी सरकार द्वारा इसको अमल में नहीं लाया गया। उधर आरक्षण के मुद्दे पर आम चुनाव में बीजेपी को यूपी में बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन आरक्षण के मामले पर मौर्य की चिट्ठी के बावजूद भी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार की वजह बना। ऐसे में सीएम योगी विरोधी खेमा इस बात को मुद्दा बनाता दिख रहा है। दरअसल इसलिए ही आम चुनाव के बाद केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आरक्षण पर सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर घेरा है। वहीं अब उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य की एससी ओबीसी के आरक्षण पर ही वायरल चिट्ठी भी घेराबंदी के इस खेल की ओर इशारा कर रही है। आरक्षण के मसले पर केशव मौर्य के अलावा अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर सरीखे नेता भी सरकार के विरोध में खड़े दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी सरकार में शामिल ये तमाम नेता ओबीसी वर्ग से आते हैं। ऐसे में यूपी की रार अब योगी बनाम ओबीसी पर भी आती दिख रही है, लेकिन सीएम योगी के खिलाफ इस लड़ाई में मौर्य गुट को बीजेपी में सफलता मिलेगी या नहीं, इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हाँ, इतना जरूर है कि ये घेराबंदी कुछ मामलों में योगी को बैकफुट पर धकेल रही है, जिसकी बानगी सीएम के फैसलों में दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।